आपको अपनी पूरी जिंदगी यही बताया गया है कि महिलाओं को प्यार चाहिए, स्थिरता चाहिए, भावनात्मक जुड़ाव चाहिए, कि अगर आप उन्हें बस पर्याप्त ध्यान, स्नेह और लगातार साथ दें तो वे आखिर में संतुष्ट हो जाएंगी। इच्छा की अनंत दौड़। लेकिन शोपेनहावर ने 200 साल पहले ही इस झूठ को भांप लिया था। उन्होंने लिखा था, सभी भ्रमों में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमारी इच्छाओं की वस्तु हमें स्थायी संतुष्टि देगी। और यह सत्य महिलाओं को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है, क्योंकि एक महिला का पूरा मनोविज्ञान, जीव विज्ञान और सामाजिक कंडीशनिंग उसी संतुष्टि का पीछा करने के लिए बनी है जो छूते ही गायब हो जाती है। आप समझना चाहते हैं कि महिलाएं कभी संतुष्ट क्यों नहीं होती? यहीं से शुरू कीजिए। इच्छा अनंत है। शोपेनहावर ने इसे संकल्प, दी विल कहा। वो अंधी, अतृप्त शक्ति जो हर इंसान के अंदर है और जो उसके पास नहीं है उसी के लिए लगातार हाथ बढ़ाती रहती है। लेकिन जहां पुरुष उस ऊर्जा को बाहर की ओर, सृजन, महत्वाकांक्षा, जीत की ओर निर्देशित करते हैं, वहीं महिलाएं इसे भीतर की ओर, रिश्तों, भावनाओं, मान्यता, वैलिडेशन की ओर निर्देशित करती है। पुरुष लक्ष्यों का पीछा करते हैं, महिलाएं भावनाओं का पीछा करती है और भावनाएं फीकी पड़ जाती है। संतुष्टि का भ्रम। यही कारण है कि आप उन्हें कितना भी क्यों न दे दें, वो हमेशा कुछ और मांगेगी। और रोमांस और बातचीत और आश्वासन और प्रयास। आप लालच से नहीं निपट रहे हैं, आप आध्यात्मिकता, मेटाफिजिक्स से निपट रहे हैं। आप संकल्प, दी विल को संतुष्ट नहीं कर सकते, आप बस उसे भटका सकते हैं। देखना क्या होता है जब आप एक ऐसी महिला को डेट करते हैं जो कहती है कि उसे बस एक अच्छा आदमी चाहिए। शुरू में वो 7वें आसमान पर होती है। आप उसे हर सुबह मैसेज करते हैं, बाहर ले जाते हैं, हंसाते हैं, वो दमक रही होती है। फिर कुछ बदलता है, उत्साह फीका पड़ जाता है और अचानक आपका स्थिरता नियमितता बन जाती है। आपकी सुरक्षा अनुमान, प्रेडिक्टेबिलिटी बन जाती है। उसे बेचैनी महसूस होने लगती है, भले ही वो समझा न पाए कि क्यों। वो कहेगी, मुझे अब वो स्पार्क महसूस नहीं हो रहा, जैसे कि स्पार्क हमेशा के लिए बने थे। लेकिन जो सच में हो रहा है वो है शोपेनहावर का हरासमान इच्छा का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग डिजायर। एक बार जब संकल्प को वो मिल जाता है जो वो चाहता है, तो वो तुरंत कुछ और चाहने लगता है। वही तंत्र जो मानव प्रगति को चलाता है, रिश्तों को भी नष्ट कर देता है। आप सोचते हैं कि वो अकृतज्ञ है, आप सोचते हैं कि शायद वो अपरिपक्व है। नहीं, वो इंसान है, लेकिन वो संकल्प के नारी रूप में फंसी हुई है। वो उद्देश्य, पर्पस का पीछा उस तरह नहीं करती जैसे आप करते हैं। वह उस भावनात्मक स्थिति का पीछा करती है जो उद्देश्य उसे देता है, शांति में बेचैनी। यही कारण है कि प्रेम कहानियां उसे मोहित करती हैं, आदमी की वजह से नहीं, बल्कि उस भावना की वजह से जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। और एक बार जब वो उसे सुरक्षित कर लेती है तो भावना फीकी पड़ जाती है और उसे या तो दोबारा जीवित महसूस करने के लिए नया ड्रामा बनाना पड़ता है, या फिर भ्रम को फिर से जगाने के लिए दूसरे आदमी की ओर बढ़ना पड़ता है। आप ध्यान देंगे कि कितनी महिलाएं शांति को तोड़फोड़ करती है। वे कहती है कि उन्हें सुकून चाहिए, लेकिन वे अव्यवस्था, केओस की आदी होती है। वे कहती है कि उन्हें सुरक्षा चाहिए, लेकिन वे खतरे के साथ फ्लर्ट करती है। वे अच्छे पुरुषों का दावा करती है, लेकिन उन्हें पाने के बाद रुचि नहीं रख पाती। ये विरोध पाखंड नहीं है, ये भूख है। शोपेनहावर ने कहा था कि जीवन ही दुख है, क्योंकि सभी इच्छाएं कमी से उत्पन्न होती है, और एक बार जब कमी भर जाती है तो मन जीवित रहने के लिए नई कमियों का आविष्कार कर लेता है। महिलाओं के लिए ये कमी भावनात्मक मान्यता, इमोशनल वैलिडेशन है। यही कारण है कि ध्यान, अटेंशन उन्हें ऑक्सीजन जैसा महसूस होता है। इसे छीन लो और वे घबरा जाती है। इसे बहुत ज्यादा दे दो
और वे घुटन महसूस करती है। आधुनिक जमाने का जहर त्रासदी यह है कि वे इस चक्र को समझती नहीं है। वे बस इसके परिणामों को महसूस करती है। वे बार बार पूछती रहती है, जब सब कुछ अच्छा है तब भी मैं खुश क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उनके लिए खुशी उनके हाथों में पानी की तरह है। वे इसे जितनी कसकर पकड़ती है, ये उतनी ही तेजी से फिसल जाता है। और यहां वो हिस्सा है जिसे कोई भी पुरुष मानना नहीं चाहता। आधुनिक दुनिया ने इस समस्या को 10 गुना बढ़ा दिया है। आज एक महिला को एक हफ्ते में उतना ध्यान मिल जाता है जितना उसकी परदादी को पूरी जिंदगी में नहीं मिला होगा। सोशल मीडिया ने महिला के अहंकार, ईगो को मान्यता का अथाह गड्ढा बना दिया है। लाइक, तारीफ, कमेंट, डोपामाइन लूप्स जो संतुष्टि को असंभव बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हर दिल वाला इमोजी उसके आत्म मूल्य के लिए एक शुगर रश है। मैसेज के बीच का हर विराम नशे की तलब, विथड्रॉल है। और जब डोपामाइन क्रैश होता है तो उदासी पहले से भी ज्यादा मजबूती से लौट आती है। शोपेनहावर इसे यातना का पहिया, व्हील ऑफ टॉर्मेंट कहते। उत्तेजना की वो अनंत दौर जो शून्यता, वॉइड को केवल गहरा करती है। आपका समाधान? तो अगली बार जब आप ये सोचकर परेशान हो कि वो दूर क्यों है, वो शिकायत क्यों कर रही है, जबकि उसके पास वो सब कुछ है जो वो कभी चाहती थी, ये याद रखना, वो आप पर प्रतिक्रिया नहीं कर रही है, वो इच्छा की प्रकृति पर प्रतिक्रिया कर रही है। आप उसे निराश नहीं कर रहे हैं, आप एक ऐसी भूख के सामने खड़े हैं जो खत्म नहीं हो सकती, और आप इसे जितना भरने की कोशिश करेंगे ये आपको उतना ही निगल लेगी। आजादी की ओर ये पहला कदम है, ये महसूस करना कि आप उस चीज को ठीक करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं जिसे प्रकृति ने असंतुष्ट रहने के लिए बनाया है। शोपेनहावर ने एक बार कहा था, एक आदमी तभी खुद हो सकता है जब वो अकेला हो। अगर वो एकांत से प्यार नहीं करता तो वो आजादी से प्यार नहीं करेगा। और ये लाइन एक गहरा रहस्य खोलती है कि महिलाएं स्थायी खुशी के लिए क्यों संघर्ष करती है, क्योंकि एकांत उन्हें डराता है। अधिकांश महिलाओं के लिए एकांत असंगतता, इरेलेवेंस जैसा महसूस होता है। उनका आत्मबोध, सेंस ऑफ सेल्फ दूसरों के प्रतिबिंब में बनाया गया था। पिता की स्वीकृति, पुरुष की इच्छा, समाज का ध्यान। बचपन से उन्हें यह मानने के लिए कंडीशन किया गया है कि उनका मूल्य तभी मौजूद है जब उन्हें देखा जाए। इसलिए जब कोई नहीं देख रहा होता है तो वे भावनात्मक रूप से अस्तित्वहीन हो जाती है। यही अनंत असंतोष का बीज है। एक आदमी अकेला बैठ सकता है, निर्माण कर सकता है, सृजन कर सकता है, चुपचाप सहन कर सकता है और मजबूत बनकर निकल सकता है। एक महिला अकेली बैठकर घबराने लगती है, इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए कि उसे कभी नहीं सिखाया गया कि जुड़ाव के बाहर खुद को कैसे परिभाषित करना है। पुरुष का भ्रम। यही कारण है कि वो अपने जीवन को शोर, गपशप, टेक्स्ट, अंतहीन स्क्रॉलिंग, भावनात्मक ड्रामा से भर लेती है। वो ध्यान की आदी नहीं है, वो भटकाव, डिस्ट्रैक्शन की आदी है। अंदरूनी शून्यता से भटकाव, जिसके बारे में शोपेनहावर ने कहा था कि कोई भी इसे सचमुच भर नहीं सकता। हर इच्छा पूरी होने के बाद आने वाला खालीपन। आपने शायद इसे पहले भी देखा होगा। एक महिला को वो सब कुछ मिल जाता है जो उसने कहा था कि वह चाहती है। एक प्यार करने वाला पति, एक स्थिर जीवन, वित्तीय सुरक्षा, और अचानक वो बेचैन हो जाती है। वो कहती है कि उसे खुद को खोजना है। वो कहती है कि वो अधूरापन महसूस कर रही है। अनुवाद: बाहरी पुरस्कार अब उसे आंतरिक चुप्पी से विचलित नहीं कर पा रहे हैं, और वह चुप्पी असहनीय है क्योंकि ये उस सत्य को प्रकट करती है जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी भागती रही है कि खुशी दुनिया से नहीं आती, ये संकल्प पर माहिर, मास्टरी होने से आती है। पुरुष और नारी का अंतर। और बहुत कम महिलाओं को ही कभी ये सिखाया गया है कि इस पर मास्टर कैसे बने। शोपेनहावर इसे आधुनिक मनोविज्ञान से बहुत पहले ही देख चुके थे। उनका मानना था कि महिलाएं प्रजाति के संकल्प, दी विल ऑफ दी स्पीशीज,
का मानव रूप है। इसका मतलब है कि वे प्रकृति का उपकरण है जो आकर्षण, भावना और भ्रम के माध्यम से जीवन को पुनरुत्पादित करते रहने के लिए है। यही कारण है कि वे नवीनता, नॉवल्टी, ध्यान, गति, परिवर्तन की लालसा रखती है। कुछ भी जो पहिए को घुमाता रहे। ये बुराई नहीं है, ये जैविक है। लेकिन आधुनिक महिला ने इस जैविक बेचैनी को भावनात्मक अपूर्णता, इमोशनल अनफुलफिलमेंट समझ लिया है। उसे प्यार की कमी नहीं है, उसे संघर्ष की कमी है। एक बार जब संघर्ष खत्म हो जाता है तो वो उद्देश्यहीन महसूस करती है। इसलिए वो तनाव को बहाल करने के लिए नई समस्याएं गढ़ती है। आप ध्यान देंगे कि कितनी महिलाएं पूरी तरह से शांतिपूर्ण रिश्तों में टकराव पैदा करती है। वो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करेगी, आपकी सांस लेने के तरीके पर आलोचना करेगी, आपके लहजे, आपकी चुप्पी पर सवाल उठाएगी। उसे रिश्ते को खत्म करने के लिए झगड़े की जरूरत नहीं है, उसे दोबारा जीवित महसूस करने के लिए इसकी जरूरत है, क्योंकि अव्यवस्था उसी भावनात्मक तीव्रता को फिर से जगाती है जिसे वह जुनून, पैशन समझ बैठती है। अंतहीन प्यास। ऐसा नहीं है कि वो दर्द चाहती है, वो उत्तेजना, स्टिम्युलेशन चाहती है। और चूंकि वो स्थिरता से अर्थ उत्पन्न नहीं कर सकती, इसलिए वो टकराव से अर्थ उत्पादित करती है। यही कारण है कि पुरुष उसे खुश करने की कोशिश में थक जाते हैं। आप सोचते हैं कि अगर आप समस्या को ठीक कर देंगे तो वो शांत हो जाएगी, लेकिन शांति उसकी दुश्मन है। शांति उसे ऊब, बॉर्डम लगती है। ऊब उसे मरने जैसा लगता है। तो जिस पल आप एक मुद्दे को हल करते हैं, दूसरा सामने आ जाता है। ये सबूत है कि वो अभी भी आपको इतना प्रभावित करने के लिए मायने रखती है। शोपेनहावर कहते कि ये दुर्भावना नहीं है, बल्कि प्रकृति की क्रूर प्रतिभा है कि संकल्प कभी विश्राम न करे। महिलाएं उस आदिम संकल्प के करीब होने के कारण उसकी सबसे वफादार सेवक है। पुरुष कला, दर्शन, उपलब्धि के माध्यम से इससे भाग निकलते हैं। महिलाएं औसतन इसे भावना, रिश्ते और ध्यान के माध्यम से व्यक्त करती है। दोनों पीड़ित होते हैं, लेकिन पुरुष अपने दुख को उद्देश्य में बदल सकते हैं। महिलाएं जो प्यार में उद्देश्य खोजने के लिए सिखाई गई है, वे तब फंस जाती है जब प्यार अपरिहार्य रूप से निराश करता है। आजादी का भ्रम। और यहां बात और भी गहरी हो जाती है। जितना ज्यादा समाज महिलाओं को स्वतंत्रता, आजादी, समानता देता है, उतनी ही ज्यादा दुखी वे हो जाती है, क्योंकि इतिहास में पहली बार वे हर इच्छा का पीछा बिना किसी रोक-टोक के कर सकती है। और वे खोज रही है कि इच्छा ही जेल है। उन्हें नौकरी मिलती है, यात्रा मिलती है, ऐशो आराम मिलता है, मान्यता मिलती है, और वे पहले से ज्यादा खाली महसूस करती है। क्योंकि शोपेनहावर सही थे, संतुष्टि वो सब कुछ पाने से नहीं आती जो आप चाहते हैं, ये कम चाहने से आती है। लेकिन आधुनिक संस्कृति इसके विपरीत सिखाती है। ये महिलाओं को बताती है कि वे सब कुछ पा सकती है, और ये आज तक बेचा गया सबसे क्रूर झूठ है, क्योंकि सब कुछ अनंत है और अनंत इच्छा अनंत निराशा की गारंटी देती है। आप उनकी आंखों में इसे देख सकते हैं। फिल्टर और मुस्कुराहट के पीछे भी वे आजादी का जश्न नहीं मना रही है, वे चुनावों, चॉइसेस में डूब रही है। अपने जीवन के हर पल की तुलना किसी और की हाईलाइट रील से कर रही है। संतुष्टि के एक असंभव आदर्श का पीछा कर रही है, जिसे स्वर्ग भी पूरा नहीं कर सकता। और पुरुष, आप वहां खड़े होकर अपवाद बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक पुरुष जो आखिरकार उसे खुश कर देगा, लेकिन आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप उस प्रोग्राम को ठीक नहीं कर सकते जो कभी शांति के लिए लिखा ही नहीं गया था। अंतिम सत्य, आप जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वो है इसे समझना, इसे व्यक्तिगत बनाना बंद करना और अपनी आत्मा को इससे ड्रेन होने से बचाना। क्योंकि जो पुरुष एक अथाह कप को भरने की कोशिश करता है, वो न केवल अपना प्रयास बर्बाद करता है, वो प्रक्रिया में खुद को खो देता है। यहीं पर अनासक्ति, डिटैचमेंट काम आती है। अनासक्ति ठंडक नहीं, क्रूरता नहीं। अनासक्ति तूफान को देखे बिना
उसमें खींचे जाने की क्षमता, खुद को खोए बिना प्यार करना, कृतज्ञता की भीख मांगे बिना देना, नाराजगी के बिना दूर चले जाना। वह पुरुष जो ये समझता है वो उस मूर्खों के खेल को बंद कर देता है जिसमें वह उस चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहा है जिसे ब्रह्मांड ने अधूरा रहने के लिए डिजाइन किया है। वो महिलाओं की बेचैनी से नाराज नहीं होता, वो इसे जीवन का ही प्रतिबिंब मानता है, अंतहीन गति, अंतहीन भूख, और इसमें डूबने के बजाय वो अपने अंदर कुछ ठोस बनाता है। यही कारण है कि शोपेनहावर ने भिक्षुओं, कलाकारों और दार्शनिकों की प्रशंसा की। वे पुरुष जिन्होंने मास्टरी और एकांत के माध्यम से संकल्प को पार किया। उन्होंने कहा, सबसे खुश आदमी वह है जिसे सबसे कम जरूरत होती है। जब आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आप किसी और की संतुष्टि का स्रोत बनने की कोशिश बंद कर देते हैं। आप शोर के आदि दुनिया में स्थिरता बन जाते हैं। और विरोधाभास ये है कि तभी महिलाएं आपका पीछा करना शुरू कर देती है, क्योंकि एक महिला के लिए उस पुरुष से ज्यादा चुंबकीय, मैग्नेटिक कुछ नहीं है जिसे वो हिला नहीं सकती। आजादी की ओर वह पुरुष जो झुकता नहीं जब वो उसे परखती है, वो पुरुष जो टूटता नहीं जब वो स्नेह को रोक देती है, वह पुरुष जो समझने की भीख नहीं मांगता क्योंकि वो खुद को पहले ही समझ चुका है, वही आपकी आजादी है। महिलाओं से नहीं बल्कि भ्रम से। ये भ्रम कि आप अपनी शांति में मास्टर बने बिना किसी और को खुश कर सकते हैं। ये भ्रम कि प्यार आपको खालीपन से बचा लेगा। ये भ्रम की संतुष्टि अनुमोदन में निहित है। एक बार जब आप उस जादू को तोड़ देते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आप भूतों का पीछा करना बंद कर देते हैं, आप खुद को समझाना बंद कर देते हैं, आप उन लड़ाइयों को लड़ना बंद कर देते हैं जिन्हें जीता नहीं जा सकता, और आप उस आदमी की तरह जीना शुरू कर देते हैं जिसे कुछ भी साबित नहीं करना है और सब कुछ निर्माण करना है। शोपेनहावर ने इसे त्याग, रेजिग्नेशन कहा। हार मान लेने के अर्थ में नहीं, बल्कि इस बचकाने मांग को पार करने के अर्थ में कि जीवन आपको अच्छा महसूस कराए। आप निष्पक्षता, पहचान, सही साथी या खुशहाल अंत की मांग करना बंद कर देते हैं। आप दुनिया को वैसा ही स्वीकार करते हैं, दोषपूर्ण, बेचैन, अस्थाई, और आप वैसे भी शांति चुनते हैं। असली ताकत वही बसती है। तो अगली बार जब आप किसी महिला को यह कहते हुए सुने, मुझे बस खुश रहना है, तो ये याद रखना, जो वो चाहती है वो अस्तित्व में नहीं है, उस तरह से नहीं जैसा वो कल्पना करती है। आप उसे प्यार कर सकते हैं, लेकिन आप उसे ठीक नहीं कर सकते। आप उसके बगल में चल सकते हैं, लेकिन आप उसे उठा नहीं सकते। और अगर वो आपको अपनी अंतहीन दौड़ में घसीटने की कोशिश करती है तो उसे जाने दो, क्योंकि वो आदमी जो नारी सुख का पीछा करता है वो थक कर मर जाएगा, लेकिन वो आदमी जो नारी स्वभाव को समझता है वो शांति से जिएगा। यही शोपेनहावर के काले सत्य का सार है कि संतुष्टि एक भ्रम है, इच्छा एक जाल है, और आजादी उस पल शुरू होती है जब आप जीवन या प्यार से पूरा महसूस कराने की उम्मीद करना बंद कर देते हैं। खुद पर मास्टर बनो, और दूसरों का अव्यवस्था आपको अब और नियंत्रित नहीं कर सकता। वीडियो के अंत के लिए कथन, यदि आप चाहें तो इन्हें जोड़ सकते हैं। अगर इसने आपकी आंखें खोली है तो वो करें जो ज्यादातर लोग नहीं करेंगे। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि दुनिया को खुशी का पीछा करने वाले और पुरुषों की जरूरत नहीं है। इसे उन पुरुषों की जरूरत है जो सत्य को समझते हैं और उसमें अड़े खड़े रहते हैं।